अद्भुतम शुभः। सोने जी कहते हैं श्री सूत जी महाराज आपकी जय हो, आप सही में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भोलेनाथ की कथा का रसपान करा रहे हैं। सारे महात्मा मिलकर के सूत जी महाराज की जय जयकार करने लगे, और सूत जी ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो महाराज सत्यम सोच दया मौनम आत्मो विनयो तथा औदार्यम मनस्सैवो कुर्याद्यम कथा। कथा सुनते हैं वो शिवलोक के भागी होते हैं। अगर पापी को भी कथा सुना दी जाए तभी उसकी मुक्ति होती है। यहाँ तक महाराज अगर किसी चंडाल को भी कथा सुना दी जाए तो उसकी दुर्गति नहीं, उसकी सदगति। ऐसे ही सोने जी प्रसन्न हो गए, बोले महाराज कितनी सुंदर कथा है, तो आप जरा बताएं क्या इस कथा से पाप का भी निवारण होता है? सूत जी कहते हैं कितना भी कोई पाप करे, अगर शिव पुराण की कथा सुन ले तो महाराज कथा सुनते ही सारे पाप दूर हो जाता है। ऐसी कथा है। सोने जी कहने लगे महाराज उसका साधन क्या है? अब उसके साथ साधन और साधनों के विचार का भी आप वर्णन करें। इत्यार्यम यज्ञमो श्रोत प्रोक्ते परमहंसयः वेदांत सार सर्वस्व पुराण श्रवणयाद्भुतम्। बोले वेदांत का सार है, अन्यत्र किसी पुराण को सुनकर के जो लाभ नहीं मिलता, शिव महापुराण के एक एक शब्द में वो लाभ मिलता है। सूत जी कहते हैं महात्माओं, शिव महापुराण के एक एक अक्षर में भगवान शिव सदा शिव का निवास है। इसलिए जो शिव पुराण है ना, इसको साक्षात शिव स्वरूप मान करके इसकी पूजा करनी चाहिए। आप कथा सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं इस पर तो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन अगर शिव पुराण आपके घर में भी रखा है, जिस घर में शिव पुराण रखा रहता है तो उस घर से कोसों दूर पाप भगवान। पढ़ो या न पढ़ो, पठन पाठन करना ये बाद का कार्य है, लेकिन अगर पुराण नहीं रखा है तो इस शिव पुराण का ये अर्थ है कि महाराज भूत प्रेत पिशाच दुख दारिद्र ये कोई निकट नहीं आ सकता। ऐसी पुराण है ये, इसलिए इसको सुनना जरूर चाहिए। जी कहते हैं श्रवण तुलसीयासन में स्मृत्वा शिव मानयो पुराण प्रवणम सेवो पुराणम वेद सारजम। बोले सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है ये शिव महापुराण। यत्र कीर्तम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विराजकम वेदांतम वेद सदस्तु विशेषेण प्रवर्तितम। वेद वेदांत का सार है शिव पुराण। शिव पुराण की कथा अगर सुन लिया तो ना वेद सुनने की आवश्यकता है, ना वेदांत सुनने की आवश्यकता है। केवल शिव पुराण में ही मन लगे तो ही कल्याण होगा। आगे साधन साध्य का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं साधन और साधन ये अलग नहीं है। जो साधन है वही साध्य है, और उसी की साधना करने के लिए साधक दिन रात साधन करते हैं। साधना का वर्णन करते हुए वो स्वामी जी कहते हैं साधक सिद्ध
कवि को विधि कृतज्ञ सन्यासी योगी सूर सुतापस ज्ञानी तरई न बिन से मम स्वामी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरी न बिन से मम स्वामी। राम भगवान के चरित्रों को जब तक नहीं सुनेंगे, शिव महिमा को जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक कोई न साधक है, न कोई साधन है, न कोई साधना की आवश्यकता है। साधक और साधनाएं ये सब शिव चरित्र में ही विद्यमान है। इसलिए शिव जी के चरित्रों को जितना ज्यादा हो सके ध्यान लगा करके सुनना चाहिए।